ध्यान है, मेडिटेशन है अज्ञात में आनंद लेना, अज्ञात में चले जाना। मेडिटेशन मीन्स अननोन में चले जाना, जिसमें कोई एक्सप्रेशन ना हो, अनएक्सप्रेस्ड। हम जीवन में जो भी एक्सप्रेशन देख रहे हैं इस समय पर, चाहे शारीरिक रूप में, चाहे इंसानों के रूप में हम जानवरों को देख रहे हैं, पेड़ पौधों को देख रहे हैं, या फिर जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, ये नॉन की कैटेगरी में है, जो हम जानते हैं, जिसको हम जान सकते हैं। ध्यान को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप अगर अपने दुखों को, अपनी चिंताओं को उठाकर देखोगे तो आप उसमें दोषी पाओगे अपने अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को। तुम दोषी पाओगे तुम्हारी इंफॉर्मेशन को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे कंटेंट को। दिमाग में चीजें चलती रहती हैं, कोई रेस्ट नहीं, 24 घंटे चीजें चलती रहती हैं। माइंड हमेशा स्ट्रगल करता रहता है, कैलकुलेट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है, इंक्वायर कर रहा है, समझ रहा है, जूझ रहा है। वो बेचैन है इस सृष्टि को लेकर, इस दुनिया को लेकर। वो भले ही अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर ले प्लेजर से, एस्केप हो जाए रियलिटी से, इंटरटेनमेंट में चला जाए, कि वो सोचना बंद कर दे थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसको रियलिटी तो फेस करनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान आपको एक ऐसी, मतलब ध्यान एक वरदान है। ध्यान एक आपको ऐसी सुविधा देता है जिसमें आप अज्ञात में उतर सकें, और उस अज्ञात में उतरकर आप इस फॉर्म से, इस जो भी चीजें व्यक्त हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, उस एक्सप्रेशन से थोड़ा बियॉन्ड जा सके, उससे ऊपर उठ सके। क्योंकि जब तक आप अज्ञात में नहीं जाएंगे, आप देख रहे हैं ये चीज कितनी रिलैक्सिंग है कि पूरे टाइम हमारा ब्रेन भरा रहता है, हम स्ट्रगल करते रहते हैं इंफॉर्मेशन से, जानते समझते हैं बहुत सारी चीजें जो हमारे स्ट्रेस का कारण भी बनती है, हमारी चिंताओं का कारण भी बनती है। लेकिन क्या हमें कुछ समय के लिए अपने आप को फ्री छोड़ देना चाहिए और पूरी तरह से अज्ञात में उतर जाना चाहिए? अब अज्ञात में उतरने का मतलब पूरी तरह से अज्ञात हो जाना, ये नहीं कि तुम उसमें भी कुछ पकड़ कर बैठे हो, उसमें भी तुम अपने आप को बार बार चेक कर रहे हो कि मैं अवेयर हूं या नहीं हूं, मैं अज्ञात में हूं या नहीं हूं, या फिर तुम माला फेर रहे हो, या फिर सांसों पर ध्यान लगा रहे हो। तुम फिर भी मौजूद रहोगे। मैं बोल रहा हूं कि तुम मौजूद भी ना रहो, पूरी तरह से अज्ञात। और जब अज्ञात छाता है तो एक आनंद आता है। ये अज्ञात अपना परिचय देता है और ये बहा देता है आनंद के झरने। ये अमृत वर्षा अज्ञात में ही हो सकती है, क्योंकि जो ज्ञात है वो तो बड़ा सीमित है, बड़ा ही लिमिटेड है। उसी में हम डील करते हैं, उसी में चल रहे हैं, कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। इसीलिए शायद हम हमेशा स्ट्रगल करते हैं। इन विचारों से घिरे हम लोग हमेशा कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो टाइमलेस है, जो समय के परे है, जिसको हम कभी कभार भगवान कह देते हैं या फिर आत्मा कह देते हैं। एक संतुष्टि, एक शांति हम सभी लोगों को चाहिए। वो शांति ध्यान में उतरकर और एक डीप मेडिटेशन में, अज्ञात में जाकर ही हासिल की जा सकती है। और यही है आपकी परम शांति। और एक बार अगर तुम अज्ञात में उतर गए और इस अज्ञात का आनंद तुम्हें लग गया, तो ज्ञात जो है, जिस ज्ञात में तुम डील कर रहे हो, जिस ज्ञान में तुम डील कर रहे हो, वो अपनी आप ही स्वतः ही चलता रहेगा तुम्हारे नेचर के अकॉर्डिंग।
तुम्हारे बोध के अकॉर्डिंग, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा ज्ञान नहीं, अज्ञान चला रहा है। अब तब तुम्हें होगी वास्तविक आत्मज्ञान की, तुम्हें वास्तविक फिर आत्म साक्षात्कार होगा, तुम्हें तुम्हारी असलियत पता लगेगी। ज्वाइन करें कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स, जो कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ 24 टॉपिक्स में, 24 टॉपिक्स, 24 वीडियोस हैं इस क्रैश कोर्स की, जिसमें डिटेल में मैंने बात की हुई है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।